चलिए स्टूडेंट्स, आज लोग हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और ये है पार्ट आपका उसी लीनियर इक्वेशन चैप्टर का। यहाँ पर क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, देखिए। रीजनिंग बेस्ड मतलब बेसिक आपको दिया होगा इन्फॉर्मेशन, उसको रीड करना और इक्वेशन फॉर्म करना है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं क्या है यहाँ पर। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, क्या है? ए है और एक बी है। ए के पास इनिशियली एक्स रुपीज़ है और बी के पास इनिशियली वाई रुपीज़ हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब ए बोल रहा है बी से कि क्या है, गिव मी 100। ठीक है, गिव मी 100, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो अगर इसने इसको 100 रुपीज़ दे दिए तो ये हो जाएगा डबल रिच। कितना? जितना कि ये है। ध्यान से पढ़ना है, बोला मैंने ऑलरेडी। ठीक है, तो अब यहाँ तक मैंने इसको पढ़ लिया था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। द अदर रिप्लाइज, इफ़ यू गिव मी 10 देन आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। इस बार इसको मिल रहा है और ये दे रहा है, तो इसने कितने दिए? 10 रुपीज़, और इसको मिले कितने? 10 रुपीज़। अब ये क्या हो गया इसका? ये बोल रहा है कि मैं 6 टाइम ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा तेरे से, तो भैया होल है। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। तो x माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 सॉरी। फिर यहाँ पर 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। तो 6x माइनस कितना हो गया है यहाँ पर? ये y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन फॉर्म हो गई है। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए। जब इक्वेशन फॉर्म हो गई है और यहाँ पर ये x है और ये y है, तो इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं करता हूँ यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई? इसको मल्टीप्लाई किससे? 2 से। तो इक्वेशन 3, दोनों का साइन सेम है, मतलब माइनस होगा, माइनस 2 टाइम ऑफ इक्वेशन 2। तो क्या हो गया यहाँ पर? इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 क्या है आपकी? x माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 12x माइनस 2y माइनस 140 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर वापस आपका क्या होगा? ये हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर भी प्लस, ये कैंसिल। माइनस 11x और प्लस 0 4 4 इज इक्वल टू 0। तो 11x इज इक्वल टू 440। तो x इज इक्वल टू 440 डिवाइड बाई 11 मीन्स 40। तो x के पास इनिशियली कितने थे? 40 रुपीज़ थे a के पास, मतलब x इज इक्वल टू 40 मीन्स a के पास 40 रुपीज़ थे। पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ये इक्वेशन 3 ये रही। तो 40 माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 340, तो y इज इक्वल टू 170। तो a हैज़ 170 रुपीज़, है ना? a हैज़ 170 रुपीज़ एंड b हैज़ गलती हो गई, b हैज़ 170 रुपीज़ एंड a हैज़ 40 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए। समझ में आया? बिल्कुल इजी सम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been answered for each correct answer and 2 marks have been deduced from each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in a test?
तो यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks being answered for each correct answer. दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन में इसको 40 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो 40 मार्क्स मिल रहे हैं, तो सिचुएशन ये है कि वो सही क्वेश्चन करने पे 3 मार्क्स और गलत क्वेश्चन करने पे उसके वाई मार्क 1 मार्क्स कम हो रहा है ना। तो मैं बोलता हूँ लेट यस डू एक्स करेक्ट आंसर, यस गिव्स है ना, गिव्स एक्स करेक्ट आंसर्स and y wrong answers. तो कहानी कैसी बनेगी यहाँ पर, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 इक्वेशन 1, और दूसरी सिचुएशन में उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट के और 2 मार्क्स उसके जा रहे हैं, तो उसको मिल रहा है टोटल 50 मार्क्स। ये हो गया 2, ठीक है। तो हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन अ टेस्ट, तो मेरे को x और y फाइंड करना है और उनको ऐड कर देना है ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इक्वेशन 2 माइनस 2 टाइम ऑफ इक्वेशन 1 कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 2 क्या है यहाँ पर, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, और इक्वेशन 2 मतलब 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 30, x इज इक्वल टू कितना हो गया 15। पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, तो कितना हो गया यहाँ पर 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पर 45 माइनस 40 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 5। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन is equal to x plus y means 15 plus 5, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 20। तो एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन थे, देयर आर 20 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर अ बस स्टैंड इन बैंगलोर, इफ वी बाय 2 tickets टू मलेश्वरम एंड 3 tickets टू यशवेश्वरम, मैं कभी गया नहीं यहाँ पर, मलेश्वरम एंड यशवेश्वरम, द टोटल कॉस्ट इज 46। But if we buy 3 tickets of Malleshwaram, 5 tickets for Yeshwaram, then the total cost is 74. तो let cost of ये क्या है मालेश्वरम, इतने बड़े बड़े नाम है, x है ना, और उसके बाद cost of यशवेश क्या है ये, यशवनाथपुर, ठीक है समझ गए तुम लोग, ये y हो गया ना तो अब पहली बार मैंने 2 टिकट बुक की, कहाँ की, मालेश्वरम की है ना, तो 2x, और 3 टिकट है यशवेश्वरम यशपुरम जो भी है, मतलब यहाँ पर ये 3y इज इक्वल टू कितने रुपए मेरे को देने पड़े 46। इक्वेशन 1 बन गई है, मेरे को इसी से मतलब होता है हमेशा। फिर उसके बाद बट इफ वी बाय 3 टिकट, तो 3 कहाँ की है, वही मालेश्वरम x प्लस, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, नहीं किया है, तो यहाँ पर 3 टिकट किसके लिए, यशवेश, और उसके बाद 5 टिकट यशवेश के लिए, और यहाँ पर ये 74, इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत सिंपल है, यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म होने के बाद तो आप सबको मैंने बहुत सिखा दिया यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, फिर भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 2 टाइम ऑफ इक्वेशन 2, तो यहाँ पर हो गया आपका 6x प्लस 9y इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर ये 3 इंटू 46, फिर यहाँ पर ये 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 2 इंटू 74, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये माइनस y इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18, फिर 4 3 12, 12 प्लस 1 13, माइनस 4 2 ज़ा 8 7 2 ज़ा 14, तो माइनस y इज इक्वल टू कितना हो गया ये माइनस 10, तो y इज इक्वल टू 10, बहुत सस्ती टिकट वही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यशनाथपुर है ना,
यशवंतपुर की जो टिकट है वो 10 रुपीज़ की है। फिर उसके बाद पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, किसमें पुट करना है तुम्हें बताओ, 1 में, तो 1 में। तो क्या हो गया यहाँ पर 2x प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 46। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 46 माइनस 30, तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 8, है ना। तो x इज इक्वल टू 8 हो गया, मतलब यहाँ पर क्या है, ये मालेश्वरम की जो टिकट है वो 8 रुपीज़ की, बहुत सस्ती जगह है, यहाँ पर घूमने जाना पड़ेगा। ये आपके आंसर्स हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹200 per month, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो लेट देयर आर 2 persons A एंड B, है ना, तो ए की इनकम है ना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ए और बी है ना, तो या फिर चलिए लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन वो x है और इनकम ऑफ सेकंड पर्सन वो y है। तो उनका जो रेशियो है, मतलब x बाय वाई वो कितना है यहाँ पर, ये 9:7 है। तो x इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ 9/7 y, इक्वेशन 1 बोल दिया अभी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, अपने खर्चे में से, हाँ मतलब एक्सपेंडिचर आर इन 4:3 रेशियो एंड ईच ऑफ देम। तो सेविंग कितनी है उनकी 2000 है ना, तो सेविंग कितनी है, सेविंग ऑफ बोथ पर्सन 2000। तो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट वो हो गया x माइनस 2000 और एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड वो हो गया y माइनस 2000, ठीक है। तो अब इनके जो रेशियोज हैं x माइनस 2000 डिवाइड बाय y माइनस 2000 इज इक्वल टू 4/3। चलिए तो यहाँ पर 3x माइनस 6000 इज इक्वल टू 4y माइनस 8000। तो अब x की जगह मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू किसकी, 9/7y है ना। तो पुट x इज इक्वल टू 9/7y फ्रॉम 1। तो यहाँ पर 9/7y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8000 माइनस प्लस 6000। तो यहाँ पर हो गया 9y माइनस 7 4 जा 28y डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू माइनस 2000। तो यहाँ पर माइनस 21y बाई 7, तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू माइनस 2000। तो यहाँ पर हो गया y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये 2000/3। बहुत डिफ़िकल्ट जैसा था पर फिर भी हमने कर लिया। हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर, ये फाइंड देयर मंथली इनकम्स, ठीक है। थोड़ा सा अजीब हो गया है, इनकम एक्सपेंडिचर से कम कैसे हो सकती है। रेशियो ऑफ देयर इनकम ऑफ 2 person इज 9:7। तो फर्स्ट पर्सन जो है उसकी इनकम x है और सेकंड की y है। तो x बाय वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 9/7 हो गया। तो x इज इक्वल टू 9/7y और दोनों 2000 रुपीज़ सेव कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या हो गया यहाँ पर, x माइनस 2000 और एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड कितना हो गया यहाँ पर, y माइनस 2000 हो गया है। और उनका जो सेविंग का रेशियो है ना, उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है, तो सेविंग हटाने के बाद एक्सपेंडिचर ही बचेगा। तो x माइनस 2000 डिवाइड बाय y माइनस 2000 इज इक्वल टू दिस। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 3x, सॉरी ब्लंडर, यहाँ पर आपका 3 भी तो बचेगा। तो कितना हो गया ये, 9 3 ज़ा 27 और
3 टू जा 6 और यहाँ पर ये हो गया है आपका 4y माइनस 8000, तो ये माइनस 8000 और इधर से ये जा कर के हो गया आपका प्लस 6000 और यहाँ पर हो गया है आपका 3 और x की जो वैल्यू है वो 9/7 है, तो 9 3 से 27 और यहाँ पे माइनस 28, तो क्या हो गया ये आपका, यहाँ से सॉरी मैंने रॉन्ग कर दिया है, मैं काट रहा हूँ इसको, देख लीजिए आप, ये ऐसी गलती हो सकती है, मतलब ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग स्मार्ट होंगे। यहाँ पे माइनस 2000, तो y इज़ इक्वल टू यहाँ पर 2000 इंटू 7, तो y इज़ इक्वल टू कितना हो गया 14000। तो जो y की इनकम है वो 14000 है और x की जो इनकम है, मतलब सेकंड पर्सन की इनकम 14000 है और फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है वो x इज़ इक्वल टू 9/7 इंटू 14000, हाँ सही है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 2000, तो x इज़ इक्वल टू 18000। तो फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है, फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है 18000 एंड सेकंड पर्सन की इनकम कितनी है 14000, ठीक है। ये आपके हो गए आंसर्स, नीचे मेंशन करना है आपको, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू 18000 एंड इनकम ऑफ सेकंड वो कितना है आपका 14000, ठीक है। ये दोनों आपके आंसर्स हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या रखा है सॉरी, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज, इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रोज देयर वुड बी 2 rows less, if 4 स्टूडेंट आर लेस इन अ रोज देयर वुड बी 4 rows मोर, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, मैं बोलता हूँ लेट नंबर ऑफ रोज वो क्या होगा x, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो ले लिया मैंने, क्या है यहाँ पर y, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ रोज इन द क्लास। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज x है और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रोज है ना, वो y। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट बिकम वो x इंटू वाई होगा, ठीक है। अब कंडीशन अप्लाई करनी है मेरे को, तो अब कंडीशन अप्लाई करने पे क्या होगा देखना है यहाँ पर, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, है ना। तो 4 स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं, मतलब तो स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो y प्लस 4 होगा, देन नंबर ऑफ रोज क्या है यहाँ पर, ये द रोज वुड बी 2 रोज लेस। तो यहाँ पर ये x माइनस 2 और नंबर ऑफ स्टूडेंट तो चेंज होंगे नहीं क्योंकि बच्चे प्रकट होंगे नहीं और बच्चे कम होंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया ये, जब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा तो xy माइनस 2y प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू xy। तो xy कैंसिल हो गया यहाँ पर और सब में से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस y और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे बन गई। फिर जब सेकंड सिचुएशन क्या दे रखी है यहाँ पर, ये कि 4 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, ठीक है भैया, 4 स्टूडेंट कम हो गए, तो नंबर ऑफ रोज क्या हो रही है यहाँ पर, देयर वुड बी 4 रोज मोर। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 4 बढ़ जा रही है, तो स्टूडेंट फिर भी सेम ही रहने वाले हैं। तो ये हो गया xy प्लस 4y माइनस 4x और यहाँ पे माइनस 16 इज इक्वल टू xy कैंसिल हो गया यहाँ पर। फिर इस बार मैं माइनस 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई और यहाँ पे माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया ये आपका 0। इक्वेशन नंबर 2। If 4 students are less in a row there would be 4 rows more। तो यहाँ पे क्या है, 4 रोज, ठीक है। यहाँ पर माइनस 16 और यहाँ पर माइनस 8, ठीक था। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर फिर कितना हो गया ये x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। तो मैं यहाँ पर माइनस करूँगा ना तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और ये तो 0 आ जा रहा है। 0 आना तो पॉसिबल नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। माइनस 2y प्लस 4x, तो
जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 आएगा ना। जल्दी जल्दी करने में ऐसा होता है, आप लोग ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो क्या होगा यहाँ पर 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 8 है ना। अब यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 2 इंटू 8 माइनस 4 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 4 तो 12। तो नंबर ऑफ रोज कितना है, 12। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, x इंटू वाई, तो कितना हो गया ये 8 इंटू 12। तो 8 इंटू 12 कितना होता है, 12 8 जा 96, सही है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। बिल्कुल इजी सम था, यहाँ से कंसेप्ट समझ में आया। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है, इंटेलिजेंट हो आप लोग, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या है यहाँ पर, A एंड B ईच हैड सम मनी होगा। इफ़ A गिव्स ₹30 टू B, देन B विल हैव ट्वाइस द अमाउंट लेफ्ट विथ A, ठीक है। A और B दो पर्सन ले लिए मैंने। A के पास इनिशियली X रुपीज़ है और B के पास इनिशियली Y रुपीज़ है, ठीक है। A गिव्स ₹30 टू B, है ना। तो A ने क्या करा, 30 रुपीज़ दे दिए किसको, B को। B विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद A, तो इसके पास डबल पैसे हो गए किससे, जितने इसके पास बचे थे। तो ये आपकी पहली सिचुएशन हो गई। फिर उसके बाद इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट ही कर लेता हूँ मैं अभी यहाँ पे। तो 2x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 30, तो ये हो गया आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, इक्वेशन नंबर 1। फिर सिचुएशन 2, बट इफ़ B गिव्स ₹10 टू A, तो इस बार B दे रहा है किसको, A को। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, ये y माइनस 10। फिर but B gives ₹10 to A, then A will have thrice as much as left with B, तो इसके पास ट्रिपल टाइम हो गया इसका। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y माइनस 30। तो इक्वेशन कैसी फॉर्म हो रही है आपकी यहाँ पर, ये x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 40। चलिए, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इक्वेशन 1 माइनस 2 टाइम ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, और इक्वेशन 2 जो है आपकी वो कितनी है, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है मतलब माइनस 80। तो माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये क्या हो गया 5 टाइम ऑफ y, और यहाँ पर 9 प्लस 8 कितना हुआ है यहाँ पर 70, तो 170। y इज इक्वल टू 170 डिवाइड बाई 5, 5 3 ज़ा 15 हो गया, और 5 4 ज़ा 20 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना है 34। तो y के पास मतलब B के पास इनिशियली कितना अमाउंट था, 34 रुपीज़। फिर उसके बाद पुट y इज इक्वल टू 34 इन इक्वेशन 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2x माइनस 34 इज इक्वल टू 90। तो 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 34, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका 4 और यहाँ पर 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 124 डिवाइड बाई 2 मीन्स 62। तो x इज इक्वल टू 62 हो गया, मीन्स A हैज़ 62 रुपीज़ एंड B हैज़ 34 रुपीज़ इनिशियली। ये हो गए आपके आंसर्स। ओके, चलिए फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डोंट फॉरगेट। ओके, एंड कमेंट करके बताइए मेरे को आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।